बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल सूप। इंतहाई मज़ेदार बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन स्टॉक बनाएंगे। ये मैंने गर्दनें ली हैं। चिकन जोड़ों के दर्द के लिए ये मुफीद होती हैं, इसलिए मैंने ये गर्दनें ली हैं। गर्दनों को मैंने अच्छे से धो लिया। अब हम इसमें डालेंगे टेबल स्पून काली मिर्च है, लौंग है 15 अदद, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, एक फूल स्टार और एक बड़ी इलायची और 3-4 स्टिक मैंने ये दालचीनी की लिए हैं। ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये अदरक के 3 से 4 टुकड़े मैंने लिए हैं। एक अदद प्याज लिए, इसके मैंने 4 पीस बना लिए थे। और लहसुन बगैर छिलाए मैं ऐसे ही डाल दूंगी, धो लिया मैंने। ये गर्दनों को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे मसाले के साथ ताकि गोश्त की हीट ख़त्म हो जाए। 1 टेबल स्पून मैं नमक डालूंगी। जब हम सूप बनाएंगे बाकी नमक हम चख के उस वक्त डाल लेंगे। डालूंगी, ये देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया। इसका जो अपना पानी था वो भी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें जितनी हमें चिकन स्टॉक चाहिए थोड़ा मैं पानी डाल दूंगी। और हल्की आंच पे इसे हल्की आंच पे इसे पकने दूंगी। गोश्त के गलने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए यखनी हमारी पक चुकी है, चिकन स्टॉक हमारी रेडी हो गई है। अब चिकन हमारा गल चुका है। अब हम चिकन को अलग कर लेंगे और इसकी स्ट्रेनर की मदद से यखनी को हम छान लेंगे। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया। चिकन स्टॉक मैंने स्ट्रेनर से छान लिए। ये चिकन मैंने बिल्कुल अलग कर लिया। अब इसके ऊपर हड्डियों में से गर्दनों पे से हम सारा गोश्त उतार लेंगे, अलग कर देंगे और हड्डियां अलग कर लेंगे। ये गोश्त हमारे सूप में फिर काम आएगा। इसी तरह हम सारे इसके रेशे बना लेंगे। चिकन के मैंने सारी चिकन के रेशे बना लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून ऑयल लूँगी। चाहे आप 1 टेबल स्पून मक्खन ले लें। ये मैंने छोटे छोटे लहसुन के पीसेस बना लिए। 3 जवे लहसुन के थे। 2 अदद हरी मिर्चें, ये मैंने बारीक बारीक काट ली है। बड़ी वाली हरी मिर्च थी। ये चिकन जो हमने श्रेड कर लिया था ये मैं इसमें डाल दूंगी। स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट लिया है, मैंने बारीक बारीक इसको काट लिया, ये भी डाल दूंगी। थोड़े से दाने मटर के लिए ये डाल दूंगी। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप वो डाल लें। थोड़ी सी मैंने गाजरें भी हैं बारीक बारीक काट लिए, ये इसमें मैं डाल दूंगी। इन सब्जियों को हल्का सा हमने सौते करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना इन्हें। बंद गोभी भी डाल देनी है, थोड़ी सी मैंने बारीक बारीक काट ली है। तकरीबन सारी सब्जियां बराबर ली हैं मैंने। हल्का सा सौते करूंगी इन्हें मैं, थोड़ा सा इनका कच्चापन दूर हो जाएगा। मैं इसमें चिकन स्टॉक डाल दूंगी। 2 लीटर चिकन स्टॉक है। पाँच मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी सब्जियों को। उसके बाद मिलते हैं। थोड़ा सा हम पानी लेंगे। इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर, 6 टेबल स्पून मैंने कॉर्न फ्लोर लिया।
इसको मैं अच्छे से कर लूँगी इसमें मिक्स। सब्जी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, क्योंकि हमने पहले चिकन स्टॉक में भी नमक डाला था, इसलिए कम डालेंगे। नमक आप बाद में भी चख सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका। बाकी आप चीज़ें सर्विंग के टाइम में भी ये चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। 2 आदद अंडे लिए मैं इन्हें तोड़ के अच्छे से फेंट लूँगी। अंडों को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। जर्दी समेत लिए अंडे मैंने, इनको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। कॉर्नफ्लोर हमने सारा इसमें डाल दिया, जो हमने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था, और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। चूल्हे की आंच हम तेज़ रखेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे हम इसे। थोड़ा सा हमारा ये पतला लग रहा है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हम और डाल देंगे। आप इस स्टेज पे चेक कर लें, अगर आपका सूप पतला लग रहा हो तो आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और मिक्स कर दें। सूप हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें जो अंडे हमने फेंटे थे ये डाल देंगे, और साथ साथ चम्मच को तेज़ी से हिलाते रहेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है। अंडा डालने के बाद हम इसे 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम करेंगे इसे डिश आउट। ऐसा हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे करेंगे सर्व। ये मैंने एक बोल में निकाल लिया। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक चिली सॉस, सिरका 1/2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून, थोड़ी सी हम डालेंगे काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको हम करेंगे मिक्स। दार हमारा सूप रेडी है। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।